क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से यहाँ पर एडमिशन नोटिस फॉर द सेशन ऑफ 2024-25 के लिए आ चुका है और आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स ऑनर्स कर सकते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CUT 2024 एज पर NTA नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी जो है रहेगी वो आपको 26 मार्च रहेगी और नेट बैंकिंग UPI डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। करेक्शन आप कर सकते हैं 28 और 29 मार्च 2024 को। एग्जामिनेशन जो सिटी होगी वो अनाउंस की जाएगी 30 अप्रैल 2024। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे सेकंड वीक ऑफ मई 2024। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 15 मई एंड 31 मई 2024। आंसर की आपको अलग से वेबसाइट पर आ जाएगी। वेबसाइट है www.nta.ac.in। ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट्स हैं उसका रिजल्ट जो होगा वो 30 जून 2024 का आएगा। सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लें जो कि वेबसाइट के ऊपर मौजूद है CUET.SAMARTH.AC.in या फिर www.cu.srinagar.edu.in। ठीक है ना। सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले सबमिट करने से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ ले और जो एडमिशन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दी हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ही करना है और वो ऑनलाइन होगा CUET.SAMART.AC.in। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिग्री दी गई है, उसका कोड भी दिया है, प्रोग्राम ऑफर जो है वो भी। उसके बाद पेपर इन विच स्टूडेंट हैज़ टू अपीयर। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इंग्लिश में आप कर सकते हैं 10+2 किसी भी स्ट्रीम में, हिंदी में कर सकते हैं 10+2 किसी भी स्ट्रीम में, पंजाबी में कर सकते हैं, उर्दू में, अरबिक में। ठीक है ना। इन सब के लिए 10+2 होना चाहिए आपके पास। कॉमर्स में कर सकते हैं। अगर बॉटनी में आपको करना है ऑनर्स तो उसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। बायोकेमिस्ट्री के लिए 10+2 इक्वलेंट साइंस विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री आपके पास एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है 10+2 में। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 10+2 इसके लिए एलिजिबिलिटी ये रहेगी, या बायोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी है। जोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए आपको बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। BBA के लिए बिजनेस स्टडीज़ के लिए किसी भी स्ट्रीम से 10+2 होना चाहिए बंदा, या फिर इक्विवेलेंट। केमिस्ट्री के लिए आपके पास 10+2 इन साइंस विद केमिस्ट्री वन ऑफ द सब्जेक्ट कंपलसरी है, इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। इन्वायरमेंटल EVS स्टडीज़ के लिए 10+2 साइंस होना चाहिए, साइंस में 10+2 होना चाहिए। 308 कोड है कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, उसके बाद आपके पास 10+2 किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। ठीक है ना। चलेगा भाई। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं 10+2 किसी भी स्ट्रीम में। एलिजिबिलिटी इकोनॉमिक्स के लिए 10+2 किसी भी स्ट्रीम में आपका पास होना चाहिए। जियोग्राफी के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, लेकिन जियोग्राफी एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। जियोलॉजी के लिए 10+2 पास किसी साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए 10+2 इन एनी स्ट्रीम। होम साइंस के लिए आपको 10+2 इन एनी स्ट्रीम। ठीक है ना। पास होना चाहिए। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं 10+2 किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है। इसके लिए उसको मैथमेटिक्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, एक सब्जेक्ट कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। फिजिक्स होना चाहिए आपके पास 10+2 में। फिजिक्स के लिए भी 10 सेम रहेगा। और पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास सिर्फ पास होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से। साइकोलॉजी के लिए सिर्फ पास होने चाहिए। सोशोलॉजी के लिए पास होने चाहिए। इसके लिए सेम है। एजुकेशन के लिए भी यही है। म्यूज़िक में भी आप कर सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, और फिलोसफी में कर सकते हैं, सोशल वर्क में कर सकते हैं। इन सब के लिए 10+2 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो ये ऑफर करता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। अगर आप नए एडमिशन लेना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर ले। ठीक है ना। गुड लक।